हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स एंड यस आई नो इस बात को सुनने के लिए आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे बिकॉज एक लंबे टाइम बाद आज इस चैनल पर वीडियो आ रहा है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट कवर्ड अ सिंगल वीडियो और ऐसा बहुत ज़्यादा बार नहीं हुआ है कि मैंने इतना लंबा गैप लिया हो। एंड थैंकफुली गाइस आई रियली एम थैंकफुल कि आप लोगों में से कई लोगों ने बार बार रीच आउट करके मुझे इंस्टाग्राम पर और मेरे पुराने वीडियोज़ पर भी कॉमेंट करे एंड पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी सेहत कैसी है और वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे। तो यस, अब से मैं ट्राई करूंगा कि पूरी तरीके से वीडियोस रेगुलर लाने की, क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा बिजी तो मैं खैर अभी भी हूँ, लेकिन आई थिंक अब मैं ये चीज़ स्टार्ट करना चाहूँगा दोबारा से, रीस्टार्ट करना चाहूँगा। एनीवेज अगर चलें बात करें गाइस पहली अपडेट की, तो वो है आनो क्लासिक से रिलेटेड ही। और आनो क्लासिक का आपको पता ही है प्री जजिंग और फाइनल्स क्लासिक डिवीजन के यानी कि कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर हमें रिजल्ट्स भी पता लग गए। बट इसके बारे में बात करने से पहले बात करेंगे आन और क्लासिक में ही ओपन डिवीजन की प्री जजिंग के बारे में। यस गाइस, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बहुत ही तगड़ा वेट हो रहा था, भर भर के अपडेट्स आ रही थी। अब देखो वीडियो तो मैं रेगुलरली नहीं बना रहा था, बट आप में से बहुत सारे लोग अपडेट्स मेरे साथ कंसिस्टेंटली कंटिन्यूटी के साथ में शेयर करते ही जा रहे थे। तो एनीवेज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आनो क्लासिक के प्री जजिंग की, तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट कॉल आउट में जो हमने देखा वो देखा यहाँ पर अकीम विलियम्स को, एंड्रू जैक को, सैमसन डॉडा, डेरेक लंसफर्ड, ब्रैंडन करी और उनके बाद विलियम बॉनेक को। यस गाइस, ये 6 एथलीट्स थे जो कि फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट बने। और यहाँ पर शॉन क्लैरेटा जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज उनकी एक से एक अपडेट इससे पहले हमने देखी थी। शॉन वॉज लुकिंग एट हिज बिगेस्ट, इतने ज़्यादा मैसिव, इतने ज़्यादा फीकेस्ट शॉन को हमने नहीं देखा था। बट वही ना गाइस, इंडिविजुअल अपडेट्स में आप कैसे दिखो यहाँ पर सबके सामने, जब स्पेशली ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स आपके सामने खड़े हो, उनसे मुकाबला हो, तो आपका साइज कहाँ पर स्टैंड करता है ये पता लगता है। इनफैक्ट इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे ही इस वीडियो के अंदर। अगर मैं बात करूंगा इस फर्स्ट कॉल आउट की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज करा हम लोगों को वो करा डेरेक लंसफर्ड ने। यस, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि ये हमारे 2024 के आई थिंक 2023 के 2023 के मिस्टर ओलंपिया है, उसके बाद भी इनकी इस परफॉर्मेंस को हम सरप्राइजिंग क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए गाइस क्योंकि 2024 के मिस्टर ओलंपिया में यानी कि इस साल के मिस्टर ओलंपिया में डेरेक का पैकेज काफ़ी ज़्यादा डाउन था। इनकी फिजिक में प्रोपोर्शनेट वाली चीज़ नहीं दिख रही थी, लेग्स काफ़ी डाउन साइज थे और कंडीशनिंग भी उतनी ज़बरदस्त नहीं थी। बट यहाँ पर जैसे हम सैमसन की अपडेट दिख रहे थे इस आनो क्लासिक में आने से पहले, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि सैमसन बहुत ही अलग लीग में चल रहे हैं और एक वन साइडेड विक्ट्री लेकर जाएंगे। बट यहाँ पर मुझे सैमसन, अब देखो जीत अभी भी सकते, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं जीत सकते, लेकिन डिटेल में अगर मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा तो सैमसन की फिजिक ओलंपिया के कंपैरेटिवली यहाँ पर काफ़ी लेस कंडीशन है, काफ़ी वर्कआउट आउट ये दिख रहे हैं। अब ये ऐसे आते ही नहीं दिखे थे, बट स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। बिगर देखो मसल साइज की अगर बात करूं, यहाँ पर ही वॉज द फ्रीकिएस्ट। आई डोंट नो किस तरीके से इतना ज़्यादा साइज इन्होंने होल्ड कर लिया, इतना ज़्यादा साइज ऐड कर लिया। ही इज़ रियली इन हिज ओन लीग। अगर साइज की बात करूँगा, इस बैलेंस की बात करूँ, बिकॉज पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। बट मैन, कंडीशन इनकी काफ़ी डाउन थी और हल्के हल्के पोस्ट करते करते ना इनकी फिजिक फेड होनी स्टार्ट हो गई थी। ये चीज़ हमने डायरेक्ट के साथ नहीं देखी, क्योंकि डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सरप्राइजिंगली गाइस हमने एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने कम टाइम पीरियड में डायरेक्ट इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ दिखाई देंगे। आई थिंक 2023 बोल लो, 2022 बोल लो, 2024 बोल लो, जो 3 साल इन्होंने ओपन डिवीजन में कंपीट करा है, उन सब सालों को मिलाकर आई थिंक डायरेक्ट का हमने सबसे बेस्ट पैकेज विटनेस करा यहाँ पर आनो क्लासिक में। ही वॉज क्रेजी लेवल पील्ड गाइस, बहुत ज़्यादा कंडीशन थे, फुलनेस कैरी कर रहे थे और साथ में इनके लेग्स भी पहले से बिगर दिख रहे थे। अब देखो उतने ज़्यादा बिगर अभी भी नहीं थे जितने होने चाहिए, बट इंप्रूवमेंट्स वर मैसिव एंड डेरेक वाज क्रेजी पील्ड गाइस। कंडीशन लाजवाब थी। मतलब अगर देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने डेरेक के बारे में कई बातें बोली हैं जो आप लोगों में से कई लोगों को पसंद आई, कई लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन आज मैं खुद बोल रहा हूँ कि डेरेक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे और उनकी फिजिक से आंखें हट नहीं रही थी। इतनी ज़्यादा कंडीशन वो लेकर आए थे, मेहनत दिख रही थी, चेस्ट में भी उनके फाइबर्स कहीं कहीं पे विजिबल थे, बट कंडीशन मैन इट वाज टोटली क्रेजी। साथ में अगर मैं एंड्रू जैक की बात करूं तो आई डोंट नो मैन, ये कब उस तरह से डिलीवर करेंगे जैसे इनको लोग देखना चाहते हैं। एंड्रू यहाँ पर ठीक थे, मतलब साइज अच्छा खासा होल्ड करते हुए दिखाई दिया, साइज इन्होंने भी काफ़ी ऐड कर लिया। इनफैक्ट कई पोजेज में, नॉट इन एवरी पोज बट कई पोजेज में सैमसन को इन टर्म्स ऑफ साइज बीट करते हुए दिख रहे थे। लेकिन वही बात है ना गाइस, कंडीशन इनकी वैसी नहीं है, लोअर बॉडी में कहीं ना कहीं लैग करते हैं और बैक पोजेस इनके लिए एक अकिलीज हील बन चुके हैं। यानी कि बैक पोजेस की इनकी वीकनेस आई डोंट नो कब जाएगी। अपर बैक में इनके डिटेल वगैरह दिखाई देती है, बट लोअर बैक वही वॉश्ड आउट सी दिखती है और साथ में इनके
अगर आप ग्लूट्स को देखोगे और साथ में इनके अगर आप हैमस्ट्रिंग को देखोगे, बिल्कुल कोई कंडीशन का अता पता नहीं होता, कोई डिटेल नहीं दिखती। जबकि इनफैक्ट अगर हम देखते हैं इनकी अपडेट्स को या फिर इनके यूट्यूब वीडियोस को, इनके कोच जो हैं यानी कि साइको लुइस इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन करते हैं एंड ही ऑल्सो लाइक गिव्स हिज 100%, पूरी तरीके से फोकस होकर ट्रेन करते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ते अपनी तरफ से ट्रेनिंग करने में। उसके बाद भी इनका उस तरह से हम चेंजेस इनके हैमस्ट्रिंग में, इनके ग्लूट्स में स्पेशली नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, साइड पोजिस में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हैं, थिकनेस और ज़्यादा इंप्रूव है, लेकिन गाइस एंड्रू को अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। इट वॉज नॉट एंड्रूज बेस्ट पैकेज, शायद हम बिगेस्ट बोल रहे हैं लेकिन बेस्ट नहीं था। प्लस एक और चीज़ गाइस कि इनकी पोजिंग बहुत ज़्यादा लैक करती है, वही डिसइंटरेस्टेड वाली चीज़ जो हम देखते हैं वो इन्होंने यहाँ पर भी हमें दिखाई और काफ़ी डिसइंटरेस्टेड से दिखाई दी हमें अपनी पोजिंग करते हुए। और यहीं पर गाइस इसी पॉइंट पर पता लग गया था कि यहाँ पर फाइनल कॉल आउट तो हमें सैमसन और डेरेक के बीच में ही देखने को मिलने वाला है। इवन दो सैमसन काफ़ी वर्कआउट से दिखाई देने लग गए थे, एप्स वगैरह इनका मिड सेक्शन बिल्कुल गायब सा हो गया था पोजिंग करते करते, बट उसके बाद भी ही वॉज मोर कंपेरेबल टू डेरेक या फिर डेरेक वॉज मोर कंपेरेबल टू सैमसन देन एंड्रू जैक्ट या फिर ब्रैंडन करी। अगर ब्रैंडन करी की बात करूंगा इज ही इज सुपर्बली इम्प्रूव्ड, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम मैन। 42 ईयर्स की एज और उसके बाद भी इन्होंने आई थिंक बहुत लंबे टाइम बाद इस तरह की कंडीशन, इस तरह की पील्ड फिजिक के साथ हमें आकर दिखाया, अपने लेग्स को इम्प्रूव दिखाया। बट वही है ना का इसकी एज एक कहीं ना कहीं टोल लेती है आपकी फिजिक पर। ही वॉज लुकिंग गुड, थोड़े से डाउनसाइज दिखाई दिए माइनर से, क्योंकि इस बार इन्होंने कंडीशनिंग को, श्रेडिड होने को बहुत ज़्यादा टारगेट करा। लेकिन गाइस मतलब मज़ा आ गया यहाँ पर ब्रैंडन करी की फिजिक को देखते हुए। और जिस तरह से इसके बाद इन्होंने एक और कॉल आउट करा जिसके अंदर सिर्फ 4 एथलीट्स को बुलाया, जहाँ पर एंड्रू जैक थे, सैमसन डॉडा, डेरेक लैंसफोर्ड और ब्रैंडन करी। वहाँ पर इनको देख के पता लगा कि इनकी 4th प्लेस आएगी और यहाँ पर एंड्रू को ये 3rd प्लेस के लिए कंसीडर कर रहे हैं। बट वही है गाइस, मैं दोबारा बोलूँगा कि मेरी आंखें बिल्कुल डेरेक की तरफ बार बार जा रही थी बिकॉज ही वॉज लुकिंग सो डैम गुड हर एक सिंगल शॉट के अंदर। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ कैसे आ गए, क्योंकि लास्ट मिस्टर ओलंपिया में हमने देखा था इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस थी। ही वॉज वेरी मच वाटरी और मुझे नहीं यकीन कि मैं ऐसा बोलूँगा, लेकिन मैन सच में डेरेक को पूरी तरीके से एक क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स हम देख रहे थे इस आर्नो क्लासिक से पहले, हर कोई, हर एक चैनल, हर कोई अपडेट जो इंस्टाग्राम पर हमें मिल रही थी, सब लोग कमेंट में यही बोल रहे थे कि सैमसन लीड करेंगे और डोमिनेट करेंगे इस लाइनअप को। डेरेक के बारे में कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन डेरेक अपने ऑल टाइम बेस्ट पर ओपन डिवीजन के पैकेज के साथ हमें दिखाई दिया। इनफैक्ट आप ये देखोगे मोस्ट मस्कुलर पोस्ट तक इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा और वहाँ पर ये फ्री के साइड से दिखाई दिए, काफ़ी ज़्यादा मसल मास होल्ड करते हुए दिखाई दिया, जो कि मैं डेरेक के साथ मोस्ट मस्कुलर पोस्ट में बहुत ज़्यादा लैग करता हुआ देखता था। ही लुक्ड इनसेन हियर, सो मैसिव, अपनी मिस्टर ओलंपिया की फिजिक से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड एंड पील्ड, जितना हमने इनको कभी नहीं देखा। और वही बात गाइस, जैसे कि पोस्ट करते करते फिजिक यहाँ पर डायरेक्ट की टाइट होती जा रही थी, सैमसन की थोड़ा फेड होती जा रही थी, और साथ में गाइस सैमसन की कंडीशन यहाँ पर थोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे कि हम कार्लोस थॉमस जूनियर को देख रहे हैं इन अ बिगर वर्जन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कार्लोस भी एक ऐसा एथलीट है जिनके लिए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड थी कि भाई कार्लोस यहाँ पर बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। उनकी अपडेट्स भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इनफैक्ट जो लास्ट अपडेट मैंने उनकी देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली बहुत इंप्रेसिव दिखाई दी और मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, बिकॉज ही इज़ सो डैम मैसिव, इतनी ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं, लेकिन काफ़ी यहाँ पर वो फेडेड दिखाई दिए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐसा डिलीवर नहीं करा। और दूसरी चीज़ ये गाइस कि देखो हाइट वगैरह का जो डिफरेंस फ़र्क पता लगता है ना, वो पता यहाँ पर लगता है। आप देखो इस लाइनअप के अंदर जो ये सेकंड कॉल आउट हुआ था, इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक तो देखो ये आर्नो क्लासिक के विनर हैं जो लास्ट ईयर के विनर थे, तो इनको इनवाइट मिला था। उसके बाद पैट्रिक मूर जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाई दी है, साइज़ की वही कमी हमें दिखाई दी, लेकिन इनका शेप बहुत अच्छा लग रहा था। कंडीशन इनकी फाइनली नेल होती हुई हमें दिखाई देने लग गई है। तो इनफैक्ट अब मुझे लगता है किसी ना किसी शो में अगर ये टॉप टियर नहीं हुआ वो शो और कंपटीशन थोड़ा सा भी वीक हुआ, तो मेरे हिसाब से जीत कर क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इनकी कंडीशन, उनकी डिटेल वगैरह थोड़ी विजिबल होने लग गई हैं। शॉन क्लाइडा उतने सरप्राइजिंगली हमें वैसे नहीं दिखाई दे जैसे कि अपडेट्स के अंदर दिखाई दे रहे थे। आप यहाँ देखोगे जेम्स के बारे में एक हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी, जेम्स के बारे में भी कार्लोस की तरह ही कि ये इनको बीट कर देंगे, एंड्रू को बीट कर देंगे, बट आप देख सकते हो यहाँ पर कितने ज़्यादा फेडेड से दिखाई दिए। प्लस कार्लोस मैन, मैं वही बात करूँगा, कार्लोस के लिए बहुत ज़्यादा साइज़ की बात हो रही थी, लेकिन वही है ना कि आप जब ऐसे लाइनअप पे खड़े होते हो, ऐसे एथलीट्स के बीच में खड़े होते हो, तो आप उतने बिगन नहीं लगते। काफ़ी ज़्यादा देखो कार्लोस यहाँ पे शॉन से कंपैरेबल लग रहे हैं। हाँ थोड़ी बहुत मसल मास ज़्यादा है, लेकिन कंडीशन वगैरह का मामला भी अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा कंडीशन नहीं है। अगर ये थोड़ा और फील्ड होने को टारगेट करते तो थोड़ा और स्मॉलर साइड पे दिखाई देते। तो वही है, कहीं पे भी यहाँ पे खुद को प्लेस नहीं कर पाया अच्छे से। जस्टिन रॉड्रिगेज मैन, आई डोंट नो ये किस तरह से कम्पीट कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट प्लेसिंग के लिए ही ये फाइट करते रहते हैं, लास्ट या सेकेंड लास्ट प्लेसिंग के लिए। तो वही है गाइस, इसके बाद इन्होंने एक और कॉल आउट करा जहाँ पर इन्होंने 2 एथलीट्स को नहीं बल्कि 3 एथलीट्स को बुलाया,
जिसमें नाम था एंड्रू जैट का, सैमसन डाटा का और डेरेक लंसवर्थ का। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ सोचें, वैसे तो देखो आर्नोल्ड में हमेशा फाइनल कॉल आउट जो ये करते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 3 एथलीट्स को ही बुलाते हैं, बट अगर यहाँ पर ये 2 को भी बुलाते तो वहाँ पर चीज़ें इनके लिए थोड़ी और मुश्किल हो जाती हैं, बिकॉज सैमसन इतने ज़्यादा यहाँ पर डिटेल के मामले में बीट हो रहे थे डेरेक से। और साथ में जो हम दूसरी एक बात करते हैं वो है फील्ड होने की गाइस, तो वहाँ पर भी सैमसन काफ़ी बीट हो रहे थे डायरेक्ट से। इसीलिए जजेस ने सोचा होगा कि भाई हमें थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए कि ये वन साइडेड डायरेक्ट का नहीं लगे। इनफैक्ट अभी भी मैं यही बोलूँगा गाइस कि रिजल्ट्स अभी भी कहीं जा सकते हैं, बिकॉज देखो डायरेक्ट इवन दो कंडीशन है, फील्ड ज़्यादा है, बहुत अपने बेस्ट पैकेज के साथ है, लेकिन सैमसन के पास अभी भी बैलेंस ज़्यादा अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। और वहाँ पर हो सकता है सैमसन को जजेस पिक करें उनके एस्थेटिक के बेस पे बहुत ज़्यादा जो कंप्लीट उनकी फिजिक दिखाई देती है, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस डायरेक्ट ने यहाँ पर लोगों का दिल जीत लिया है। अगर यहाँ डायरेक्ट बीट भी हो जाते हैं ना, हार भी जाते हैं, एक सेकंड प्लेस लेकर आते हैं जो कि एक लाएंगे ही लाएंगे, मतलब या तो ये शो जीतेंगे या फिर ये सेकंड पर प्लेस करेंगे, उससे नीचे आते हुए मैं इनको नहीं देखता इस पैकेज के साथ, स्पेशली जो कि इतना ज़्यादा इंप्रूव्ड है, इतना ज़्यादा वाव फैक्टर वाला है। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट बीट भी हो जाते हैं गाइस, तो भी एक डायरेक्ट के लिए कॉन्फिडेंस लेवल उनका ब्रेक करने वाली चीज़ नहीं होगी, बल्कि उनको बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सैमसन इज़ बीटेबल। सैमसन यहाँ पर पूरी तरीके से बीटेबल दिखाई दिए, और अगर अभी नहीं तो आने वाले टाइम में डायरेक्ट इनको बीट कर सकते हैं। डायरेक्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस अब लग रहे हैं। तो वही है गाइस, सैमसन इज़ नॉट लाइक पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाली फिजिक के साथ दिखाई दिए, कमियाँ उनकी फिजिक में भी हैं, साथ में कहीं ना कहीं आप उनका मिड सेक्शन देखोगे थोड़ा सा साइड से बढ़ता हुआ लग रहा है, वो वेस्ट उनकी साइड से बढ़ती हुई लग रही है विद टाइम। तो यही है गाइस। साथ में अगर आप देखोगे बैक डबल बाइसेप पोज या फिर बैक लेट स्प्रेड पोज, तो यहाँ पर आप देखोगे इन तीनों के अंदर गाइस जो फाइनल कॉल आउट है आर्नोल्ड क्लासिक का, इतने बड़े शो का स्ट्राइटेड ग्लूट्स वगैरह जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्ट के पास दिखाई दे रहे हैं। दैट इज सैड गाइस, बिकॉज हम इतने टॉप लेवल पे कंपीट कर रहे हैं और देखो बैक पोजेस में यहाँ पर स्ट्राइटेड ग्लूट्स वगैरह हमें यहाँ पर सैमसन के एंड्रू के हैं ही नहीं कंपेरेबल डायरेक्ट के कंपैरेटिवली। तो वही आप लोग सोच रहे होंगे कि आज चांद कहाँ से निकला, आज सूरज कहाँ से निकला, क्योंकि डायरेक्ट की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, बट वही है ना गाइस, मैं हमेशा से डायरेक्ट को ऐसे ही देखना चाहता था और जो चीज़ है वो तो बोलनी पड़ेगी। डायरेक्ट इन दोनों को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे एंड्रू हो 3-4 वीक्स आउट और साथ में सैमसन हो 2 वीक्स आउट। ही इज़ फुलर, बेटर कंडीशन, और सैमसन यहाँ पर वाटर होल्ड करते हुए दिखाई दिए, मिड सेक्शन पोजिंग के साथ साथ इनका फेड आउट होता हुआ दिखाई दिया। ही नीड्स अ ब्रेक गाइस, आई थिंक इनको थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए। बहुत लंबे टाइम से अपनी फिजिक को बहुत हैवीली एक टोल देते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुश करते जा रहे हैं, तो अब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनके लिए वो दिक्कत आ रही है, बिकॉज हमने अपडेट्स के अंदर एक दूसरा ही वर्जन देखा था सैमसन को और यहाँ पर हमें एक दूसरा ही वर्जन दिखाई दे रहा है। बाकी अगर इनके बाद बात करूँ विलियम बॉनेक की, तो मैन ही लुक रियली गुड। विलियम बॉनेक की फिजिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कंडीशन ही वॉज रियली ऑन, मतलब कंडीशन नेल करके ही आते हैं हमेशा जब भी आ रहे हैं विलियम बॉनेक, बट थोड़ी सी एक वेस्ट उनकी काफ़ी ज़्यादा वाइडर साइड पे हो गई है, साइज़ काफ़ी गिर गया है। जैसे आर्म्स वगैरह में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको पता लगेगा कि विलियम बॉनेक का साइज़ वो प्राइम विलियम बॉनेक वाला साइज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आर्म्स इनके स्मॉलर साइड पे हो गए हैं, चाहे आप ट्राइसेप देख लो। इनफैक्ट शेप भी इनका काफ़ी अजीब सा लग रहा है, आर्म्स का स्पेशली वेस्ट वाइडर साइड पे है, लेग्स में थोड़ा सा माइनस सा डाउन साइज दिख रहा है, लेकिन हाँ कंडीशन के बेस पे आई थिंक इस कॉल आउट के अंदर ये टॉप पे प्लेस कर जाएंगे। बट आप बताओ गाइस आपके हिसाब से यहाँ पर कौन जीत रहा है? बट मेरे हिसाब से गाइस अगर मेरी ओपिनियन आप यहाँ पर जानना चाहोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट को जीतना चाहिए। डायरेक्ट इज टेकिंग दिस शो, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा हूँ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इन लोगों के बीच में। हाँ अगर देखो आप कंप्लीटनेस और एस्थेटिक के ऊपर जाओगे तो मैं उस बारे में अगर बात करूँ तो वहाँ पर बैलेंस वगैरह सैमसन के पास ज़्यादा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उस चीज़ को माइनस से इग्नोर कर दें और दूसरी चीज़ों को भी एस्पेक्ट में लें, फैक्टर इन करें, तो डायरेक्ट इज़ टोटली ऑन गाइज। एंड यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि भाई हैनी हो या ना हो उसके बाद भी वो इम्प्रूव करके आ सकते हैं, और इतने कम पीरियड में डायरेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी फिजिक को पुश करके आए हैं। एनीवेज गाइज आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा कमबैक भी आपको पसंद आया होगा। साथ में क्लासिक डिवीजन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर देखोगे तब ही बनाऊंगा, नहीं तो फिर व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे तो फ़ायदा क्या इतनी मेहनत करने का, है ना। तो आई रियली होप वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके भी बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में अपडेट्स के बारे में बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी मेरी ये एनालिसिस, और साथ में जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू, बाय बाय।